लेक्चर में हम लोग कार्बोहाइड्रेट के बारे में सब पढ़े थे और उसको हम एनसीईआरटी के एक माध्यम से हम लोग देखा था। आज हम लोग एक नोट्स के फॉर्म में हम लोग देखेंगे जो कार्बोहाइड्रेट को एक संक्षिप्त में देखने को मिलेगा। जैसे हमने यहाँ पर लिखा है कार्बोहाइड्रेट, वैसे तो जेम फॉर्म एग्जिस्ट करता है, वैसे CxH2O, जहाँ जितना X लेंगे उतना भी Y लेंगे। दिस कंडीशन इस फॉर्म ऑफ जेम फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ठीक, जैसे अब हम लोग इसमें देखेंगे, जैसे कार्बोहाइड्रेट में X जो है ना, X एक्चुअली में X इक्वल टू Y, यहाँ पर अगर जितना हम X लेंगे उतना ही Y लेंगे। अर्थात मान लीजिए हम C अगर हम 6 लिए हैं तो ये जो H2O होता है ना, H2O, यह भी हमको 6 ही लेना पड़ेगा, तभी जाकर ये, वही तो बताया ना आपको कि X इक्वल टू वाई, X इक्वल टू वाई, अर्थात जितना इवन या ऑड नंबर हम लेंगे उतना ही X और Y दोनों का होगा। जैसे हम लोग ग्लूकोज, ये आपका क्या होता है, ग्लूकोज होता है, एक्चुअली में ये क्या होता है, मोनोसेक्राइड्स होता है। ठीक है, अर्थात इसकी हाइड्रोलाइसिस करने पर ये क्या होता है, ओनली कोई हाइड्रोलाइसिस के दौरान क्या होता है, यही अपने आप को बनाता है ना, तो यही मतलब ओनली वन, मोनो का मतलब वन, सेक्राइड्स में होता है शुगर, अर्थात क्या होता है एक ही अपने आप को व्यक्त करता है। और डाइसेक्राइड्स का मतलब ये होता है इसकी हम डाई में 2, अर्थात इसको हम जब हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो ये क्या होते हैं, 2 फॉर्म एग्जिस्ट करता है, अर्थात 2 यूनिट्स ऑफ मोनोसेक्राइड्स देने का काम करता है। ठीक है, जैसे कुछ एक्सेप्शन होते हैं, जैसे हम लोग कार्बोहाइड्रेट को, ये फार्मूले को, कार्बोहाइड्रेट अगर होगा तो ये इस फार्मूले को दिखाएगा। लेकिन जब कुछ ऐसे भी एक्सेप्शनल केस आते हैं जो कार्बोहाइड्रेट को शो तो नहीं करते हैं लेकिन वो कार्बोहाइड्रेट होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होने का कारण ये जरूरी नहीं है, कुछ एक्सेप्शनल का मतलब यही होता है कि मतलब एक्सेप्शन कि वो अपने आप को उससे मिलता जुलता ना हो, अर्थात थोड़ा उससे डिफरेंट हो, उसी को हम एक्सेप्शनल केस बोलेंगे। तो जाहिर सी बात है कि हम लोग देखेंगे यहाँ पर एक एक्सेप्शन है जो रेफनोज एक्चुअली में फार्मूला होना क्या चाहिए, जितना हम कार्बन 6 लिए हैं उतना इसमें वाटर लिए नहीं है, अर्थात कंडीशन ये चेंज हो रही है कि इसमें ऑक्सीजन 5 ही हो रहा है, यहाँ पर 6 होना इसमें ज़रूरी होता है। ठीक है, तो इसमें है नहीं, फिर भी ये कार्बोहाइड्रेट को शो कर रहा है, तो जाहिर सी बात है ये एक्सेप्शनल केस है, इसलिए रेफनोज एक एक्सेप्शनल केस है जिसमें C6H12O5 इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है और ये कार्बोहाइड्रेट का एक्सेप्शनल केस होता है। पिछले हम लोग एनसीईआरटी में, पिछले लेक्चर में हम लोग एनसीईआरटी के में इसको खास तौर से हम लोग ने देखा था, और कार्बोहाइड्रेट एक्चुअली में होता क्या है उसके बारे में हम लोग अभी देखेंगे। जैसे वैसे तो ये एक नोट प्रोवाइड फॉर्म में इसमें लिखा है, जैसे कार्बोहाइड्रेट, यहाँ पर देखिए ये इम्पोर्टेंट डिफिनेशन है कार्बोहाइड्रेट का इम्पोर्टेंट डिफिनेशन क्या है, पॉलीहाइड्रोक्सी कार्बोनाइल कंपाउंड। देखिए कार्बोनाइल कंपाउंड का मतलब कीटोनिक या एल्डिहाइडिक ग्रुप को ही बोलते हैं कार्बोनाइल कंपाउंड। और जाहिर सी बात है ना, ये कंडीशन अगर जिस कंपाउंड्स में देखने को मिलती है, हाँ कुछ एक ऐसे एक्सेप्शन भी होते हैं जो मॉलिक्यूलर फार्मूले को शो करते हैं लेकिन कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूलर फार्मूले को शो करते हैं लेकिन वे कार्बोहाइड्रेट होते नहीं हैं। अब यहाँ पर रेफनोज जो था ये तो कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूलर फार्मूला को शो ही नहीं कर रहा है, लेकिन ये क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। तो कार्बोहाइड्रेट कुछ ऐसे भी हैं जो मॉलिक्यूलर फार्मूला को शो कर रहे हैं लेकिन वे कार्बोहाइड्रेट होते भी नहीं हैं, जैसे एसिटिक एसिड जो होता है CH3COOH, एसिटिक एसिड। ठीक है, एक्चुअली में ये मॉलिक्यूलर फार्मूला को शो करता है लेकिन जैसे आप हम काउंट कर ले रहे हैं, जैसे देखिए कार्बन 2 ठे हैं, ऑक्सीजन भी 2 ठे हैं, अब यहाँ पर देखिए क्या है, हाइड्रोजन जो 4 हैं, टोटल लेकर कितना हुआ, C2O4 O4। इस कंडीशन में हम लोग देखेंगे